जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था रेशियो क्या होता है, उसका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर का कैसा क्वेश्चन आए थे, आगे किस प्रकार का क्वेश्चन गिर सकते हैं, सारा कुछ हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इसका नाम जिस तरह सिंपल है उसी टाइप का ये बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है। तो इसमें हम लोग को दो तीन चीज़ समझना है। क्या समझना? अगर आप प्रिंसिपल समझ गए, रेट समझ गए और आप टाइम को समझ गए तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दो तीन चार पॉइंट है इससे रिलेटेड, उसको समझते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल। इसको हिंदी में कहते हैं मूलधन। मूलधन, ठीक है। उसके बाद एक चीज होता है रेट, इसको हिंदी में कहते हैं दर। अगर आप रेट समझ गए, सारा खेला रेट का ही है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट का बादशाह हो गए। एक होता है टाइम, इसको कहते हैं समय। ये तीन चीज आपको समझना है सिंपल इंटरेस्ट में। अगर ये तीन समझते हैं तो पूरा खेला खत्म सिंपल इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले मूलधन या प्रिंसिपल किसको कहते हैं? जैसे कहते हैं ना, हमने कोई धनराशि उधार ली 1000 रुपया, ठीक है। तो वो जो धनराशि उधार लेते हैं या हम धनराशि किसी को देते हैं इतना % के दर से, तो उसी को कहा जाता है मूलधन, प्रिंसिपल। जैसे कोई है 100 रुपया, मानते हैं हम 100 रुपया धनराशि उधार लिए किसी से, ठीक है। रेट क्या होता है? कितना % के दर से? रेट यानी कह सकते हैं हम 5% के दर से लेते हैं। तो हमको कहने का मतलब कि 100 रुपया का धनराशि पर हमको 5% के दर से ब्याज मिलेगा सालाना, ठीक है। टाइम कितना साल के लेते हैं? मानते हैं हम 1 साल के लिए लेते हैं, तो 1 साल में हमको 5 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जैसे आप कह सकते हैं कि एसआई यानी कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा में 100। तो प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ था? यहाँ पर 100 दिया हुआ था, लिख सकते हैं प्रिंसिपल 100। रेट मेरा कितना दिया हुआ था? रेट मेरा 5% के दर से दिया हुआ था, 5% लिख सकते हैं। टाइम मेरा कितना था? 1 साल था, 1 साल था, बटा में 100 करते हैं। ये से 100 कट गया, तो यहाँ पर आ गया 5। तो अभी हम आपको ऊपर बताए थे कि रेट का मतलब होता है कि हमको जो प्रिंसिपल है मेरा, उस पर जो रेट दिया हुआ 5% जैसे दिया हुआ 5% के दर से 1 साल का ब्याज, उसी को कहते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको 5 रुपये का ब्याज मिला, ब्याज जो मिला इसको कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। एक होता है आपका इसमें मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट का मतलब होता है जो मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल प्लस एसआई जो मेरा फाइंड होता है, ठीक है। प्रिंसिपल जैसे मेरा 100 रुपया दिया होता है, एसआई हम निकाले थे 5, तो कह सकते हैं 105। ये मेरा जो कि होता है मिश्रधन अमाउंट होता है। अगर आपको रेट पता है तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का खेला बस यही तक है। तो आइए कुछ और इक्वेशन हम लोग सीखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा एसआई का फॉर्मूला क्या देखा था? एसआई यानी कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था P इंटू आर इंटू टी बटा में 100 देखा था, यही चीज़ देखा था। अगर हमको टाइम फाइंड करना पड़ जाए तो क्या कर सकते हैं? देखिए टाइम फाइंड करने के लिए क्या, ये एसआई यहाँ पर दिया हुआ है, एसआई ये 100 इधर चला जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ये P और R यहाँ पर नीचे आ जाएगा, P इंटू आर यहाँ पर नीचे आ जाएगा इक्वल टू T लिख सकते हैं। अगर टाइम फाइंड करना है तो ये फार्मूला है, सारा इक्वेट होता है एक ही फार्मूला से सारा चीज़ में। अगर रेट फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं? रेट को यहाँ पर रख दीजिए, जैसे एसआई यहाँ पर है, ये 100 ऊपर लेके चले जाइए, 100 यहाँ पर ले सकते हैं। और हमको क्या फाइंड करना है? रेट फाइंड करना है। P इंटू क्या लिख सकते हैं? T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R। हमको R फाइंड करके फार्मूला आ गया। सेम इसी तरह आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए भी कह सकते हैं एसआई इंटू 100 बटा में R इंटू टी लिख सकते हैं इक्वल टू P। तो एक फार्मूला से सारा फार्मूला डिनोट होता है। तो आप यहाँ तक समझें। हाँ तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और होता है, क्या होता है? एसआई को कैसे फाइंड किया जाए? एसआई को कैसे फाइंड किया जाए? तो आपको हम अमाउंट निकालने सिखाए थे। अमाउंट माइनस अगर प्रिंसिपल कर देते हैं, जो मिश्रित धन है उसमें से मूलधन को घटा देते हैं, तो मेरा क्या फाइंड हो जाता है? एसआई। तो बस सिंपल इंटरेस्ट में यही
5 6 सिंपल चीज़ों को जानना था। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक आध छोटा छोटा, फिर धीरे धीरे ऊपर करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो चलिए तो क्वेश्चन करते हैं एक आध छोटा छोटा। हाँ तो दोस्तों एक आध क्वेश्चन छोटा छोटा करते हैं। इसमें देखिए जैसे आपका दिया हुआ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है आपका 6000 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। अमाउंट क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है आपका 7500 रुपया दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम आपका 4 ईयर दिया हुआ है। और रेट फाइंड करना, आपको रेट फाइंड करना है कितना परसेंट का दर से हमको ये रेट मिल रहा है हमको सालाना। तो आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना होगा, रेट का फॉर्मूला देखिए। रेट का फॉर्मूला क्या दिया, SI × 100 P × T दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको SI फाइंड करना होगा सबसे पहले। तो SI फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, अमाउंट दिया हुआ 7500, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 6000। अगर 7500 में से 6000 रुपये घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 1500 आ गया। 1500 SI मेरा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब × 100 लगा सकते हैं, SI × 100 लगा दिए। बट्टा में क्या दिया हुआ, P × T दिया हुआ। प्रिंसिपल कितना है मेरा 6000 है, 6000 प्रिंसिपल लिख देते हैं। T कितना दिया हुआ मेरे पास, T दिया हुआ 4 ईयर दिया हुआ। 4 से काटिए, यहाँ पे देखिए 15 चौके 60, ठीक है। यहाँ पर हो गया, यहाँ पे 25 हो गया। अब कह सकते हैं यहाँ पे कि 25 बटा में, यहाँ पे लिख दीजिए 25 बटा में 4, यानी कह सकते हैं 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4% की दर से हमको रेट फाइंड हो रहा है सालाना। तो आपको समझ में आया। तो चलिए एक आध क्वेश्चन छोटा मोटा और करते हैं। हाँ तो दोस्तों इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, गुणात्मक रिलेशन। गुणात्मक रिलेशन का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब यदि SI जो है प्रिंसिपल का n गुना हो जाए, प्रिंसिपल यानी मूलधन का n गुना हो जाए तो क्या करेंगे। तो कहने का मतलब देखिए SI क्या है, मेरा SI है, मूलधन मतलब होता है प्रिंसिपल होता है, इसका n गुना हो जाए तो क्या कर रहा है इसमें। देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T बटा में 100, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ PN, ठीक है, समझ में आया था। ये P से ये P कट गया, यहाँ पर लिख सकते हैं RT बटा में 100 = N लिख सकते हैं। तो RT कितना हो जाएगा, RT हो जाएगा N × 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पूरा तरह से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ तो दोस्तों देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ, कितने % वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1.5 गुना 12 वर्षों में हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं हमको R फाइंड करना है, R हमको फाइंड करना है, ठीक है। N का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 गुना, ठीक है ना। N का मान दिया हुआ है 1 बटा में 2, 1 होल 1 बटा में 2 दिया हुआ है। T मेरा कितना दिया हुआ है, T दिया हुआ है 12 ईयर, सॉरी 12 ईयर दिया हुआ है। 12 ईयर दिया। हमको क्या फाइंड करना था, बोला कितने %, ठीक है ना, ब्याज दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का कितना गुना हो जाएगी, 1.5 गुना हो जाएगी, वो भी 12 वर्ष में। तो आपको फॉर्मूला बताए थे, R हमको फाइंड करना है, R लिख दिए हम। टाइम कितना दिया हुआ, टाइम दिया हुआ 12 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। N मेरा कितना है, 1.5 दिया हुआ है, मतलब कह सकते हैं 3 बटा में 2, इसको × 100 लगाना था। तो इसको कह सकते हैं काटिएगा 50 से 150, यहाँ पर 150 हो गया। R × 12 दिया हुआ, अगर 12 से काटते हैं इसको लेके R फाइंड करना है तो इसको काटिए 12 से। 3 चौके 12, 3 × 5 = 15, यानी कह सकते हैं 25 बटा में 2, 25 बटा में 2% की दर से जो R है मेरा मूलधन का N गुना 1.5 गुना के बराबर हो जाएगी, वो भी 12 वर्ष में। तो आपको समझ में आया। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, इसको भी जान लीजिए। अगर रेट निश्चित हो, क्या बोला है, अगर रेट निश्चित हो तो क्या करेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन देता है रेट निश्चित हो, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर T1 बटा में T2 = दिया हुआ है N-1 बटा में N2-1 लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है अगर रेट निश्चित होता है। तो इस फॉर्मूला के तहत हम आपको क्या बतलाना चाहते हैं, जैसे देखिए एक आध क्वेश्चन करते हैं इस पर। जैसे दिया हुआ कोई धनराशि है, कोई धनराशि 6 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। 6 ईयर में कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाती है ईयर, ठीक है। 6 ईयर में 4 गुना हो जाती है। तो बोला है कितने वर्ष में,
ईयर में ये खुद का 6 गुना हो जाएगी। तो इसको निकालना है, ठीक है। देखिए आपको बताए थे टी कितना दिया हुआ, पहला टी दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, कितना गुना हो रहा है 4 गुना। तो n-1 लिखते हैं, 6 = 3 दिया हुआ है। कितने वर्ष हमको टाइम ईयर फाइंड करना है, सेकेंड T2 हम लिख दिए यहाँ पर x, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6 - 1 कितना हो जाएगा, 6 - 1 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से 3 से कटा, ये कटा, 3 दूना के 6 हो गया, = यहाँ पर होगा 3 दूना के 6 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 5 दूना के 10 x = हो जाएगा आपका। तो अब मेरा T2 10 वर्षों में ये 6 गुना के बराबर हो जाएगा। अगर 6 वर्ष में 4 गुना होता है तो 10 वर्ष में 6 गुना के बराबर हो जाएगी। इस फार्मूला का मतलब हमको आपको यही समझाना था। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब को कोई पैसा नहीं लगता है, दबा के ठोकिए। चलिए तब आज के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे SI CI का, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आबाद रहिए, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।